Hello students, welcome to the English class of 11th standard. लास्ट वीडियो में हमने जो लेसन किया था यूनिट 5 रीड 1 पेपर द फैंटम पेट, इसका मतलब था भ्रामक पालतू प्राणी। उस लेसन में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि पिया अपने पेट के बारे में बताने जा रही है और वो बताने के लिए एग्री हो गई है, स्टेज पर आई है और बता रही है कि या ओके, लास्ट ये था सीन हमारा, या ओके दैट इज इट एंड आई हैव गॉट अ मोंकी, सो कैन आई गो नाउ। स्टूडेंट 5 कम ऑन टेल अस सम मोर अनयूजुअल पेट एंड डू टेल अस मोर अबाउट इट। पिया ने बताया कि मेरे पास एक मोंकी है और क्या मैं अब जा सकती हूँ इतना बोल के। तो स्टूडेंट 5 ने उसे रोका और कहा कि इस अनयूजुअल पेट के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, जानकारी दो। पिया कहती है और यस वेल। स्टूडेंट 1 सो क्यूट। स्टूडेंट 2 इज इट अ बॉय और अ गर्ल। वो उससे पूछ रहे हैं, मेल फीमेल बोलने की जगह बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारा मोंकी है वो बॉय है या गर्ल है। तो पिया कहती है अ गर्ल, डेफिनेटली अ गर्ल, इसका मतलब वो बंदरिया है, फीमेल है। लाफ्टर, लाफ्टर माना दृश्य है पूरा ये, और क्लास में सब बच्चे हंसने लगते हैं। पिया इट इज़ ए कपूचिन मोंकी। ऑल वॉट, उन्होंने नहीं सुना था कि ये कौन सा मोंकी है, तो उन्होंने जब पहली बार सुना तो फिर से पिया से पूछते हैं क्या, और पिया कहती है अ कपूचिन मोंकी इट इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, इट इज़ क्वाइट रेयर, ऐसे बहुत कम मिलते हैं और ये कपूचिन मोंकी जो है ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला प्राणी है। स्टूडेंट 4 वेयर डिड यू गेट इट, तुमको ये कहाँ से मिला। पिया बता रही है माई अंकल बॉट हर इन चिले। पिया ने बताया कि मेरे अंकल इसे चिले से खरीद के लाए हैं। ही इज़ एन एनिमल स्पेशलिस्ट एंड सो ही गॉट हर। मेरे अंकल जो हैं उनको एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, वो जानवरों के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए वो उसे वहाँ से खरीद कर लाए। स्टूडेंट्स वाओ दैट इज़ ऑसम। हाउ ओल्ड इज शी, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड हर, वॉट डज शी ईट, वॉट डज शी वेयर, वेयर डज शी स्लीप। सारे बच्चों ने एक साथ इतने सारे पिया से क्वेश्चंस कर डाले कि वाह वो तो साउथ अमेरिका का एनिमल है तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत देखने में क्यूट होगा, उसकी उम्र कितनी है, वो तुम्हारे पास वो कब से है, वो क्या खाती है, वो क्या पहनती है, वो कहाँ सोती है। सारे मतलब इतने उत्सुक थे उसके बारे में जानने के लिए कि उन्होंने कंटिन्यू पिया के आंसर देने का भी वेट नहीं किया और कंटिन्यू से इतने सारे क्वेश्चंस कर डाले। टीचर कह रही हैं चिल्ड्रन चिल्ड्रन काम डाउन प्लीज़, अदरवाइज आई विल हैव टू गिव यू अ राइटिंग टास्क। बच्चों शांत हो जाओ वरना मैं तुमको क्या करूँगी, एक राइटिंग टास्क दे दूँगी। राइटिंग टास्क माना एक लेखन कार्य दे दूँगी जिसमें तुम लिखने में बिजी हो जाओगे और तुम्हारे मुंह बंद हो जाएंगे, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। एट दिस दे आर इमीडिएटली क्वाइट, ये सुनकर सब बच्चे एकदम तुरंत शांत हो जाते हैं। स्टूडेंट 5 या गेट सम फोटोज़ एंड ऑल। पिया को कह रहे हैं कि तुम उसके कुछ फ़ोटोज़ लेकर आओ या कुछ उसकी कुछ और जानकारी लेकर आओ। स्टूडेंट 6 कहते हैं वाई फ़ोटोज़, वाई कांट पिया ब्रिंग द मोंकी टू क्लास। अगला स्टूडेंट जो था वो कहता है कि फ़ोटोज़ क्यों, क्या पिया उस मोंकी को ही क्लास में नहीं ला सकती हम सबको दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम टेल हर टू ब्रिंग द मोंकी टू क्लास। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम को कि आप इसको बोलो कि पिया को कहो कि वो मोंकी को क्लास में लेकर आए। यस लाइक अ शो एंड टेल, प्लीज़ मैम ब्रिंग द मोंकी टू क्लास। नो पिया, इसका मतलब कि सारे स्टूडेंट्स मैम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पिया को बोलो कि एक शो की तरह है ना, वो हमें दिखाए, उसके बारे में बताए और
वो उस मोंकी को एक बार क्लास में लेकर आए। नो पिया मतलब क्या नहीं पिया, नहीं लाओगी या नहीं तुमको ठीक लग रहा, ऐसा उससे वो पूछ रहे हैं। टीचर कह रही हैं ऑल राइट आई विल आस्क द प्रिंसिपल एंड फॉर स्पेशल परमिशन। क्लास में एक बंदरिया को लेकर आना ये एक मतलब ठीक बात नहीं थी। टीचर को मतलब ऐसे सही नहीं लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चों, आप लोग अगर बोल रहे हो तो मैं प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन ले लूँगी। बेल रिंग्स, इट इज़ रिसेस टाइम। इतने में बेल बज जाती है, रिसेस टाइम हो जाता है। शमा कहती है पिया को, पिया हाय पिया, द प्रिंसिपल इज़ कॉलिंग यू। शमा आकर पिया को बोलती है कि तुमको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। पिया वॉट, वाई, वॉट हैव आई डन, क्या, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो प्रिंसिपल मुझे बुला रहे हैं। मतलब वो घबरा सी गई। एंटर्स द प्रिंसिपल, ही कॉल्स पिया, शी गोज़ टू हिम ट्रेम्बलिंग। प्रिंसिपल रूम में पिया जाती है, मतलब उनके वहाँ उनके ऑफिस के बाहर जाती है और प्रिंसिपल पिया को बुलाते हैं और वो कांपती हुई, ट्रेम्बलिंग का मतलब डर के मारे कैसे अपन को ऐसे हाथ पैर धूजने लग जाते हैं, ऐसे कांपती हुई वो उनके रूम में ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल, यस पिया, योर टीचर हैज़ जस्ट इन्फॉर्म्ड मी दैट यू हैव अ डिलाइटफुल मॉन्की एज अ पेट। पिया तुम्हारे टीचर ने मुझे अभी अभी इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारे पास एक डिलाइटफुल माना एक मज़ेदार, एक आनंदपूर्ण, जिसको देखकर बड़ा मज़ा आए, ऐसा एक मॉन्की है जिसको तुमने पाल रखा है, जो तुम्हारा पेट है। बट दिस इज़ जस्ट वंडरफुल, आई थिंक इट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया टू ब्रिंग योर मॉन्की टू स्कूल। प्रिंसिपल उसको कह रहे हैं कि ये एक वंडरफुल आइडिया है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम उसे स्कूल लेकर आओ और क्लास में बच्चों को दिखाओ। What did you say her name was गरम मसाला? क्या तुमने क्या कहा उसका नाम गरम मसाला है? तो पिया कहती है पेपर, ऐसे करके अटक अटक के वो बोलती है, डरने लग गई थी। प्रिंसिपल कहते हैं पिया व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, मतलब क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। नॉट फीलिंग वेल डियर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देन आई हैड रियली बेटर कॉल यू योर ब्रदर, मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे ब्रदर को बुला लूँ। गिव मी हिज मोबाइल नंबर, तुम मुझे उसका नंबर दे दो और मैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पर पढ़ता है उसको बुला लेता हूँ। आई विल आस्क हिम अबाउट द मॉन्की एंड देन आई विल टेल हिम टू टेक यू होम, हाउस दैट। मैं तुम्हारे भाई को बुला लेता हूँ और मैं उससे मॉन्की के बारे में पूछ भी लूँगा और मैं उससे कहूँगा कि वो तुमको घर लेकर जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको वो घर पर छोड़ दे और उसी से मैं मॉन्की के बारे में पूछ लूँगा, ऐसा कैसा रहेगा। पिया इमीडिएटली स्ट्रेटनिंग अप, इसका मतलब है पिया तुरंत इस बात पर जोर देते हुए कहती है नो सर आई एम ओके, नहीं सर मेरे भाई को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। आई विल आस्क माई ब्रदर माई सेल्फ, मैं मेरे भाई से खुद ही पूछ लूँगी। अबाउट द मॉन्की आई मीन, है ना, मतलब उस बंदर के बारे में मैं मेरे भाई से खुद ही पूछ लूँगी, मेरा कहने का ऐसा मतलब है। प्रिंसिपल कह रहे हैं वाई चाइल्ड, इट इज़ योर वेरी ओन ब्रदर, सी ही विल टेक यू टू द सिक रूम, वो तुम्हारा खुद का सगा भाई है। इट इज़ योर वेरी ओन ब्रदर माना तुम्हारा खुद का भाई है, तो फिर तुम अपने भाई से डर क्यों रही हो। देखो वो आएगा तो तुमको सिक रूम तक, स्कूल में सिक रूम होता है कि कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, तो वो तुमको सिक रूम में ले जाएगा। ही कैन कॉल योर पेरेंट्स फ्रॉम माई मोबाइल एंड एट दैट टाइम आई कैन आस्क अबाउट द मॉन्की, मैं तुम्हारे भाई को बुलाऊंगा, वो तुमको सिक रूम तक ले जाएगा और वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे मोबाइल से फ़ोन करके, एंड एट दैट टाइम, और उस समय मैं उससे मॉन्की के बारे में भी पूछ लूँगा। नाउ इजंट दैट ग्रैंड, यस अविक कम हियर प्लीज़। इतने में उसका भाई वहाँ आ जाता है और अविक उसके भाई का नाम अविक है, वो प्रिंसिपल के पास आता है और प्रिंसिपल से कहते हैं आ जाओ।
अविक रनिंग अप फ्रॉम राइट विंग, अविक जो है राइट विंग की तरफ से दौड़ता हुआ आता है। सर इज़ माई सिस्टर इन ट्रबल अगेन, सर क्या मेरी सिस्टर जो है फिर से परेशानी में पड़ गई है, मतलब क्या फिर से उसको तकलीफ़ हो गई है। प्रिंसिपल कहते हैं नो, पिया कहती है यस। प्रिंसिपल आई थिंक योर सिस्टर इज़ नॉट फीलिंग टू वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपेंड, मैं नहीं जानता कि उसे क्या हुआ है। शी सीम्ड फाइन अंटिल आई स्टार्टेड आस्किंग हर अबाउट योर मोंकी, पहले तो वो ठीक थी, जब मैंने उससे मोंकी के बारे में बात की तब से मुझे वो थोड़ी अजीब सी हरकत करती हुई लग रही है। तो अविक कहता है मोंकी, उसको भी बंदर के बारे में सुन के, बंदरिया के बारे में सुन के आश्चर्य जैसा हुआ। प्रिंसिपल कहते हैं हाँ यस यस, यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड, वॉट विथ ऑल द गरम मसाला एंड काली मिर्ची। अब उसको प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि तुम भी, यू मस्ट बी कन्फ्यूज माना तुम भी कन्फ्यूज हो गए होंगे। विथ वॉट ऑल द गरम मसाला एंड काली मिर्ची, इसका मतलब गरम मसाला और काली मिर्ची के बारे में तुमको क्या पता है। हाँ, बट यू सी बेटा इट इज़ लाइक दिस, योर सिस्टर पिया हैज़ क्रिएटेड अ सेंसेशन इन स्कूल टुडे by telling her class about your pet monkey Pepper. Yes, a sensation. Yes. प्रिंसिपल उसको अविक को बता रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने एक सेंसेशन माना, उसके मन में ऐसी कोई भावना जैसी बात या दिमाग में ऐसा कुछ विचार आया है स्कूल में, और उसने क्लास को बताया है तुम्हारे पेट, मतलब तुम्हारे घर पे एक पेट है मोंकी, उसके बारे में उसने बताया है और उसको ऐसा विचार आया। अविक कहता है सो पेपर इज गॉन टू योर हेड फाइनली, हैज़ नॉट ही। अविक फिर अपनी बहन से ही पूछता है कि अर्थात ये पेपर जो मतलब क्या था, ये भ्रामक प्राणी, तो क्या तुम्हारे दिमाग में उस भ्रामक प्राणी आखिरकार तुम्हारे दिमाग में घुस ही गया है। तो पिया नॉडिंग, और पिया गर्दन हिलाती है, उसको यस बोलती है। अविक कहता है व्हाट, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ घुस गई है। पिया कहती है शी पेपर द शी मोंकी हैज़ गॉन टू माई हेड। अविक प्लीज़, पिया उसको ऐसा कह के अटक अटक के बोलती है शी पेपर द शी, इसका मतलब वो भ्रामक प्राणी मोंकी वो मेरे दिमाग में चला गया है। अविक प्लीज़ मुझे, मतलब आगे कुछ नहीं बोल रही लेकिन मेरी मदद करो, अविक प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, वो ऐसा कुछ कहना चाहती थी। अविक कहता है नो एक्चुअली इट इज़ माई सिली सिस्टर्स फॉल्ट। अविक बता रहा है कि ये मेरी सिस्टर का फॉल्ट है। माई पेरेंट्स नोइंग दैट शी कांट हैंडल एनी एक्साइटमेंट फॉर लॉन्ग हैव सेंट द पुअर मोंकी बैक टू साउथ अमेरिका। मेरे पेरेंट्स ये जानते हुए कि वो किसी भी एक्साइटमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक हैंडल नहीं कर सकती है, तो उन्होंने उस बंदरिया को वापस साउथ अमेरिका भेज दिया है। ऑल इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, मतलब उनको बड़ा दुख हुआ कि हम उस साउथ अमेरिका की जो फीमेल मोंकी है उसको देख नहीं पाएंगे। दैट इज़ जस्ट टू बैड, ये तो बहुत बुरी बात हुई, मतलब हम इतने एक्साइटेड थे और हमको देखने को भी नहीं मिला। गॉश, इमेजिन पुअर पिया वॉज गोइंग टू बी अरेस्टेड। गॉश इमेजिन मतलब ओ माई गॉड, कल्पना करो कि पुअर पिया माना बेचारी पिया अभी पकड़ में आने ही वाली थी। अरेस्टेड का मतलब, वैसे अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार होना, लेकिन गिरफ्तार करना, लेकिन अभी यहाँ पे जो सेंस है कि पिया को गिरफ्तार किया जा रहा था, नहीं, पिया पकड़ में आने ही वाली थी कि वास्तव में वो क्या कहना चाहती है या उसके पास कौन सा पेट है। तो अविक कहता है या आई वॉज होपिंग दैट शी वुड बी, आई विश आई कुड हैव शिप्ड हर बैक सो टू द साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड केप्ट द मोंकी इंस्टेड। अविक कह रहा है आई वॉज होपिंग दैट शी वुड बी, मैं तो ऐसा ही उम्मीद रख रहा था कि इसको
भेज देते साउथ अमेरिका के जंगलों में। आई विश आई कुड हैव शिप्ड हर बैक, इसको वहाँ भेज देता टू द साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड केप्ट द मोंकी इंस्टेड, माना इसकी जगह पर या इसके बदले मैं मोंकी को यहाँ रख लेता और इसको पिया को मैं साउथ अमेरिकन जंगल्स में भेज देता। इतने में बेल रिंग्स, प्रिंसिपल एंड टीचर स्टार्ट सेंडिंग द चिल्ड्रन टुवर्ड्स द विंग्स। रिसेस पूरी हो जाती है, प्रिंसिपल और टीचर्स जो हैं वो बच्चों को अलग अलग विंग में भेजना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं वेल वेल दैट इज़ एंड ऑफ दैट, मतलब इस टॉपिक का एंड हो गया है। टू बैड, ये बहुत बुरी बात, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि वी वुड नॉट बी एबल टू विजिट सच एन अमेजिंग क्रिएचर, कि हम उस आश्चर्यजनक प्राणी को हम देख नहीं पाए। नाउ कम ऑन एवरीवन बैक टू क्लास, सब बच्चे अब अपनी अपनी क्लास में चलेंगे। टीचर कम ऑन एवरीवन बैक, बच्चों सब चलो चलो जल्दी से अपनी अपनी क्लास में पहुंचो। प्लीज़ गेट बैक टू क्लास, ब्रेक टाइम इज़ ओवर, सब अपनी अपनी क्लास में जाएंगे क्योंकि ब्रेक टाइम जो है, रिसेस का टाइम पूरा हो गया है। एज द चिल्ड्रन लीव ड्रैगिंग देयर फीट, मतलब बच्चे जा रहे थे अपनी अपनी क्लासेस में, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि बेमन से, जैसे जाते हैं ना बेमन से, माना कहीं जाने का मन नहीं हो क्लास में, और ज़बरदस्ती वो अपने पैरों को खींच कर घसीट कर ले जा रहे थे ऐसा। अनविलिंगली माना न चाहते हुए, एंड मटरिंग, मटरिंग माना शोर मचाते हुए, एंड ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब है शिकायत करते हुए, कि मतलब इतना सारा बच्चे उम्मीद लेकर गए थे कि हम उस अमेजिंग एनिमल को देखेंगे, तो अब उनका क्लास में जाने का मन नहीं था, वो ज़बरदस्ती जा रहे हैं, न चाहते हुए भी जा रहे हैं, बड़बड़ करते हुए शोर करते जा रहे हैं और शिकायत करते हुए भी जा रहे हैं। पिया मूव्स बैक टू हर स्पॉट डाउन स्टेज राइट, पिया वापस क्लास में जाती है और राइट साइड स्टेज के वहाँ पर क्लास में बैठती है। पिया असाइड थैंक्स अ लॉट अविक यू हैव सेव्ड मी, पिया मनी मन में कहती है कि अविक तुम्हें बहुत बहुत, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मुझे बचा लिया। अविक दैट इज़ नॉट एनफ, असाइड बना अलग होकर, पिया अलग होकर अविक को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया। अविक कहता है दैट इज़ नॉट एनफ, खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। नाउ फॉर द होल मंथ योर चॉकलेट्स आर माइन, माना उसने, अविक ने क्या बोला पिया को कि पूरे महीने के लिए जो तुमको चॉकलेट्स मिलेंगी या जो तुम खरीदोगी वो सब की सब चॉकलेट्स मेरी होंगी, केवल थैंक्स से काम नहीं चलेगा। पिया कहती है ओ नो भैया प्लीज़, मतलब नहीं नहीं पूरे महीने तक मेरी सारी चॉकलेट्स आप खाओगे ऐसा नहीं, प्लीज़ उसमें से कुछ मुझे देना। तो ये एक पिया ने एक इमेजिनरी एनिमल बनाकर दिमाग में ये बात बच्चों के सामने बताई, लेकिन जब सब ने उसको घेर लिया कि तुमको वो, और उस पर प्रेशर डाला कि तुमको ये एनिमल क्लास में लाना ही पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, तब उसको लगा कि मैं ये क्या करूँगी, कैसे करूँगी, और मैं इस भ्रामक पालतू प्राणी जो जिसकी इमेजिनरी, मतलब मैंने इमेजिन किया है उस एनिमल के बारे में, उसको मैं कैसे लेकर आऊँगी। तो वो फंस जाती है और फिर उसका भाई आकर उसकी बात को संभाल लेता है और उसे बचा लेता है, इसीलिए लास्ट में वो उसको थैंक्स कहती है। तो ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। ये एक ऐसी स्टोरी जैसा था, और नेक्स्ट पेज पे आपके ग्लॉसरी दी हुई है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहें, और वो रहेगा हमारा यूनिट 6। तो तब तक के लिए